हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स मीन्स बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक बिजनेस। इस टॉपिक में हम बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। Business represents organized efforts by an individual or group of individual. Business organized efforts को represent करता है। देन वो organized efforts एक individual के हो सकते हैं या group of मीन्स number of individuals के हो सकते हैं। It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. बिजनेस ये एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसमें बिजनेस करने वाला पर्सन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो मार्केट में सेल करता है, देन ही ट्राइज टू अर्न प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड। ये एक्टिविटी मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड्स को सेटिस्फाई करती है ऑफ द सोसाइटी की मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड्स सेटिस्फाई करना बिजनेस का काम होता है। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना, इट मीन्स गुड्स बनाना, गुड्स मेकिंग करना। देन ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज भी हो सकते हैं। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये गुड्स बाय यूजिंग द मैन पावर और मशीनरी की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड में जब खेत में जब कल्टीवेशन प्रोसेस किया जाता है, मीन्स वो खेत कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ पे फूड ग्रेन्स डाले जाते हैं, उसमें से वो फ्रूट ग्रेन्स ग्रो होते हैं और जो भी फूड ग्रेन डाला है, जो भी उससे ग्रो हो रहा है, वो चीज़ें वो जो है उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो भी फ्रूट्स, मे बी वो फ्रूट्स हो सकते हैं, मे बी वो फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, जो कुछ भी उस फार्म से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ फाइनली कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। देन converting of oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machines power is example of manufacturing of goods। जब ऑयल सीड्स को एडिबल ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग मैन पावर एंड मशीनरी, देन इस प्रोसेस को हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, वो मार्केट में पहुंचाना, मार्केट में सेल करना। डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि प्रोड्यूस्ड गुड्स को मार्केट तक फाइनली पहुंचा सके, कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़, फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, business activities are all those human activities which are directed toward the production and process of the wealth। बिजनेस एक्टिविटी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो उस ह्यूमन बीइंग को डायरेक्ट करती है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज और
उस प्रोसेसिंग में से, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में से वेल्थ जनरेट करना मीन्स मनी अर्न करना. Second definition is Professor Pride Hughes and Kapoor. The organized efforts of individuals to produce and sell for profit the goods and services that satisfies society's needs. Now we will discuss about the characteristics or features of business. First is an economic activity. Business is an economic activity which is undertaken to earn livelihood और टू अर्न मनी. बिजनेस ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी और लाइवहुड मीन्स रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है. इस एक्टिविटी में लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स जैसी बातें इन्वॉल्व नहीं होती हैं. सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज. एवरी business transactions involves an exchange. That is why minimum 2 parties are required for the exchange. हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज के लिए मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है. एक होता है सेलर और एक होता है बायर. सेलर जो गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करता है, देन बायर वो पर्सन जो गुड्स परचेज करके उसकी वॉन्ट्स, उसकी नीड्स सेटिस्फाई करता है. बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर विच मे बी ओरल और रिटन. बिजनेस ट्रांजेक्शन ये एक एग्रीमेंट की तरह वर्कआउट करता है जिसमें बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं. देन ये एग्रीमेंट मे बी ओरल हो सकता है, मे बी रिटर्न फॉर्म में हो सकता है. इट मीन्स बायर को कितने गुड्स, कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने हैं उसकी ऑर्डर वो सेलर को देगा. देन वो ओरली दे सकता है या रिटर्न फॉर्म में भी दे सकता है. सेलर उस ऑर्डर को फुलफिल करेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन बाय द बायर. तो ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है. थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव. The basic purpose, the basic aim of every business is to earn profit from conducting its activities. हर बिजनेस का पर्पज़ है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट करके. बिजनेसमैन हमेशा ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके. मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाता है, मीन्स ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके अलग अलग मार्केट्स में सेल करने की कोशिश करता है, या तो प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस करता है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करता है. प्रॉफिट मेकिंग इज़ द स्पाइन ऑफ बिजनेस. हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है बिजनेसमैन के लिए. अगर जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेगा उतना लॉन्ग टर्म तक बिजनेस सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, एक्सपांड हो सकता है. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मे बी डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. ये प्रॉफिट की अमाउंट बिजनेस पर डिपेंड करती है. हर बिजनेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग टर्म्स में प्रॉफिट अर्न किया जाता है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Before exchanging the goods and services, they should be produced by the business enterprises. Goods और सर्विसेज एक्सचेंज करने से पहले वो प्रोड्यूस की जाती है बिजनेस एंटरप्राइज के थ्रू, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. देन गुड्स आइदर मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं और प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर. गुड्स या तो वो बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर करता है या सप्लायर से खरीदता है, परचेज करता है. क्यों? क्योंकि उसका एम क्या है कि वही प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या प्रोक्यूर्ड मीन्स खरीदे हुए गुड्स
उसे फिर से सेलिंग करने हैं टू द कंज्यूमर्स, ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Business involves transaction of goods and services directly or indirectly with money or money worth. बिजनेस में हमेशा गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफ़र होता है। ये ट्रांजैक्शन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी या मनी वर्थ से रिलेटेड होता है। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र करने के बाद सामने वाली पार्टी उसके एक्सचेंज में मनी देगी या मनी वर्थ, मीन्स फ्यूचर में वो मनी पे करेगा, प्राइस पे करेगा, इसका अश्योरेंस देगी। इट मीन्स गुड्स आर परचेज्ड ऑन द क्रेडिट basis. Monetary exchange is the exchange with money. For example, buying notebook for cash. नोटबुक परचेज की है एक बच्चे ने, तो उसके बदले में वो शॉपकीपर को कैश दे रहा है। आप जब नोटबुक परचेज करने जाते हो, गुड्स परचेज करने जाते हो मार्केट में, तो आप गुड्स के एक्सचेंज में क्या देते हैं? कैश। This is called as monetary exchange. But on the other hand, in barter exchange, goods and services are exchanged with the some other goods and services. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज से दूसरे गुड्स और सर्विसेज के साथ एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने 2 गेहूं की बोरियां ली और उसके बदले में उस सामने वाले पर्सन को 2 राइस की बोरियां दे दी। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे बार्टर एक्सचेंज। अगर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर ओन कंजम्पशन, जैसे मदर उसकी डॉटर के लिए ड्रेस स्टिच कर रही है, तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, अगर वही ड्रेस वो टेलर से सिलवा कर उसके डॉटर के लिए दे रही है, देन इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो टेलर को पैसे पे करेगी। सिमिलरली, जब किसी को गुड्स डोनेट किए जाते हैं, गिफ्ट किए जाते हैं, तब भी हम उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विसेज में डील करती है। अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं होगी तो वहाँ पर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑकर नहीं होगी। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। कंज्यूमर के गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं बाय द कंज्यूमर, जैसे टी, मिल्क एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोसेस किए जा सकते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, जो आगे चलकर फर्दर किसी और बिजनेस में यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पज आर इंटेंजिबल विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेसेस। सर्विसेज जो बिजनेस में क्रिएट की जाती है फॉर द पर्पज आर इंटेंजिबल इन नेचर। वो इंटेंजिबल है, जब भी रिक्वायर्ड होगी, जब भी ज़रूरत होगी, तब वो सर्विसेज वहाँ पर यूज़ होंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जब भी बिजनेसमैन को उसके गुड्स मार्केट में लेकर जाने होंगे तब वो ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेगा। जब भी बिजनेसमैन को लोन चाहिए है, बैंकिंग सर्विस के हेल्प लेगा। जब भी बिजनेसमैन को उसके गुड्स अश्योर्ड कराने हैं, देन वो इंश्योरेंस का हेल्प लेगा। these are the services which are intangible in nature and are used whenever they needs. Next is continuity in dealing. हर बिजनेस में रेगुलर ट्रांजैक्शंस की जाती है, तभी उसे हम बिजनेस
कह सकते हैं। सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहेंगे, वन टाइम ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन ने उसकी पुरानी कार सेल की, उसके बदले में उससे पैसा मिला, उसे प्रॉफिट हुआ, जितने में उसने सोची थी उससे ज़्यादा उसे पैसा मिला, बट ये क्या है, ये उसकी वन टाइम एक्टिविटी है, तो हम इसे बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर वही पर्सन कार डीलर है और वो पुरानी कार परचेज करता है और दूसरों को सेल करता है, देन ये उसका बिजनेस एक्टिविटी हो गया है। नेक्स्ट इज अनसर्टन रिटर्न्स। बिजनेस में रिटर्न्स ये अनसर्टन होते हैं, नेवर प्रिडिक्टेबल नॉर गारंटेड होते हैं। बिजनेसमैन को मे बी प्रॉफिट हो सकता है, मे बी उसे लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। उसे ये मालूम नहीं है कि उसे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस मिलने वाला है। सिर्फ उसका एक ही एम होता है कि उसे बिजनेस रन करना है, उसे उसका बिजनेस आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट इज 9th पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। Risk is key element of every business which is concerned with the exposure of to loss. Risk ये एक की एलिमेंट है हर बिजनेस का, जिसमें अनफेवरेबल अनडिजायरेबल इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। मे बी वो उसे प्रॉफिट मिला सकते हैं, मे बी उस बिजनेसमैन को लॉस भी सफ़र करवा सकते हैं। रिस्क कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। जहाँ पर रिस्क है वहाँ बिजनेस है, जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क है। इट मीन्स ये दोनों भी सेपरेट नहीं हो सकते। सिर्फ बिजनेसमैन रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता। सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर होते हैं, जैसे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, फैशन ऑफ द कंज्यूमर्स, चेंजिंग मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, या फिर फायर, नेचुरल कैलामिटीज़, थेफ्ट। ये कुछ ऐसे रीजंस है जो अनसर्टन है और जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। 10th एंड लास्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अल्टीमेट एम ऑफ all economic activity and business is not exception to it. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करना ये हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम है और बिजनेस भी इसमें ही आता है। बिजनेसमैन का भी एम ये होता है कि उसे उसके कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन करना है और इसके लिए वो कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करता है। The purpose of business is to create and retain the customers. बिजनेस का पर्पस होता है कि उसे कस्टमर्स क्रिएट करने हैं और वो कस्टमर्स उसे लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रखने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।